नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का उत्कर्ष इंजीनियर्स परिवार के ऊपर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एसएससी जेईई 2022 का काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है और उसी काउंटडाउन के अंदर मैं आप लोगों के लिए यहां पर एक धमाकेदार वीडियो लेकर आया हूं। और वो धमाकेदार वीडियो जो रहता है आप लोगों का, वो सभी का ही डिमांडेबल वीडियो रहता है और वो है प्रीवियस ईयर आप लोगों का पेपर एनालिसिस प्लस आप लोगों की सर पिछले सालों में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के आप लोगों की कट ऑफ कितनी जाती है। एक चीज का सभी लोग मेरे प्यारे विद्यार्थी ध्यान रखिएगा, मेहनत की चाबी से ही सफलता का ताला आप लोगों का खुलता है। इस चीज का आप सभी लोग ध्यान रखना। तो आप लोग को मेहनत करनी है। उठ जा मेरे अर्जुन, अपने शस्त्र को उठा ले और इस रण के अंदर तुझे कूदना है और इस रण में तुझे तब तक लड़ना है जब तक तुझे जीत नहीं मिल जाती। तो इसी जीत के लिए उत्कर्ष परिवार हमारा कटिबद्ध है। उत्कर्ष परिवार जब से आप लोगों का यहां पर आया है, टेक्निकल क्षेत्र में क्रांति जरूर लेकर आया है। ये आप पिछले जब से हमारे जो कोर्सेज चल रहे हैं और निशुल्क जो कोर्सेज चल रहे हैं, उनको देखकर भी आप लोगों को यह चीज फील हो रही होगी। तो देर ना करते हुए, वीडियो को लंबा नहीं करते हुए, हम लोग यहां पर स्टार्ट करते हैं हमारा पेपर का एनालिसिस। तो एक चीज का ध्यान रखना, अगर मैं बात करूं तो ये आप लोगों का कुछ जो आप लोगों के इंपॉर्टेंट आप लोगों के यहां पर सब्जेक्ट के बारे में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला जो सब्जेक्ट है बेटा, वो है आप लोगों का इलेक्ट्रिकल सर्किट प्लस मैग्नेटिक सर्किट। आप लोगों का यहां पर मैग्नेटिक सर्किट आप लोगों का यहां पर पहला पोर्शन आप लोगों का एसएससी जेईई के अंदर रहता है, जिसको आप सभी मेरे प्यारे बच्चे बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के नाम से जानते हैं। बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के नाम से आप लोग जानते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये अपना सब्जेक्ट है और अपने सब्जेक्ट का वेटेज देखिए आप लोग 2017 में 35 मार्क्स का पूछा गया है और अपने सब्जेक्ट का वेटेज 2017 में 35 मार्क्स का पूछा गया है। यहां पर 41 मार्क्स का पूछा गया है, यहां पर ये 30 मार्क्स का आप लोगों का पूछा गया है, यहां पर 29 मार्क्स का 2019 में आप लोगों का पूछा गया है। तो ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर ये 37 मार्क्स का पूछा गया है, यहां पर 31 मार्क्स का पूछा गया है। तो मतलब 30 मार्क्स से कम तो कभी पूछा ही नहीं, और पूछा है तो एक ही कम पूछा है आप लोगों का 37 35। तो ऑन एन एवरेज आप लोगों का 100 में से, ऑन एन एवरेज आप लोगों का 100 में से यहां पर जो पूछा गया है, ऑन एन एवरेज 100 में से जो पूछा गया है बेटा, अगर आप लोग देखेंगे तो हमारा जो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है वो आप लोगों का लगभग 35 प्लस मार्क्स का आप लोगों का पूछा गया है। मतलब 35% जो क्वेश्चंस बनते हैं वो हमारे बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से बनते हैं। दूसरी चीज, दूसरा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो आप लोगों का इलेक्ट्रिकल मशीन है, 27 23 26 25 30 33 28 23 25, इसका मतलब दूसरा जो वेटेज रख रहा है वो इलेक्ट्रिकल मशीन आप लोगों का रख रहा है। बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करूं तो ये मिलाकर 35 प्लस का बन रहा है। दूसरा इलेक्ट्रिकल मशीन की मैं बात करूं तो ये आप लोगों का 25 से 30 की रेंज में आप लोगों का बन रहा है। अगर मैं इसके रो मार्क्स 30 मानूं जो कि पिछले पैटर्न को देखकर, उसके बाद में बेटा पावर सिस्टम आप लोगों का जिसमें यूटिलाइजेशन वाला पोर्शन आता है वो भी लगभग 25 मार्क्स का आप लोगों का पूछा जाता है। तो ध्यान रखना, एसएससी जेईई के अंदर सबसे 3 इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट हैं वो सब्जेक्ट हैं हमारे बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल मशीन और पावर सिस्टम। अगर ये आप लोगों ने बहुत अच्छे से कर लिए तो 80 से 85 मार्क्स का ये वेटेज आप लोगों का इन तीनों सब्जेक्टों का मिलाकर आता है। साथ ही साथ आप लोगों को ध्यान रखना है, मेजरमेंट से भी आप लोगों के 12 10 8 मतलब 5 से 10 की रेंज में मेजरमेंट से भी क्वेश्चन आते हैं। और एक छोटा सा सब्जेक्ट और है, दैट इज योर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, उससे भी आप लोगों के 5 से 10 की रेंज में आप लोगों के एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर पिछले 2-3 सालों में देखें तो एकाध क्वेश्चन इन्होंने डिजिटल का भी पूछा है और एकाध क्वेश्चन आप लोगों का कंट्रोल सिस्टम का भी पूछा है। बट ये चीज का ध्यान रखना, ये दोनों जो सब्जेक्ट हैं सिलेबस के अंदर मेंशन नहीं है। जी हां मेरे बच्चों, ये दोनों सब्जेक्ट सिलेबस के अंदर
अंदर मेंशन नहीं है। तो आप लोगों का कंट्रोल सिस्टम और 8वां डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से भी आप लोगों का क्वेश्चन पूछा गया है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से भी एक आध क्वेश्चन, ज्यादा नहीं, तो पैनिक होने की रिक्वायरमेंट नहीं है। एक क्वेश्चन आप लोगों का यहां पर पूछा गया है, एक एक क्वेश्चन आप लोगों का पूछा गया है। हर साल नहीं, पिछले 2-3 सालों में एक बार ये क्वेश्चन आप लोगों का पूछा गया है। अब देखिए बेटा, अगर मैं नेटवर्क या बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या पूरे वेटेज की बात करूं तो पेपर के अंदर लगभग 34%, वही बात आ गई, 35% के आसपास आप लोगों का वेटेज रखता है। दूसरा, मशीन के बारे में बात करूं तो वही लगभग 27%, मतलब 30% के पास में। पावर सिस्टम आप लोगों का 23% के पास में रखता है। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स आप लोगों का 8% के आसपास ये रखता है आप लोगों का। और बचा हुआ जो सब्जेक्ट है आप लोगों का मेजरमेंट, आप लोगों का 8% के आसपास आप लोगों का रखता है। इज इट ओके? तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा कि वेटेज किसका ज्यादा होता है। सबसे ज्यादा वेटेज हमारे सब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट, प्लस आप लोग के मशीन, और तीसरा जो बॉक्स बन रहा है आप लोगों का पावर सिस्टम। बाकी जो दो सब्जेक्ट हैं मेजरमेंट और आप लोगों का बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, इनका 8 से 10%, मतलब 5 से 10 क्वेश्चन के बीच में ये आप लोगों का पूछा जाता है। पिछले 2 पेपर में 5-5 क्वेश्चन पूछे गए हैं इन दोनों के, तो वो चीज का ध्यान रखिएगा। अब थोड़ा सा इसमें और देखते हैं। जी हां, और इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। पिछले पेपर वन का मतलब जिसको आप लोग प्री बोलते हैं, जो 200 मार्क्स का होता है, जिसमें 100 मार्क्स आप लोगों के टेक्निकल के होते हैं और 100 मार्क्स आप लोगों के नॉन टेक के होते हैं। इसके अंदर आप लोगों का कट ऑफ कितना गया है? तो 200 में से 157 मार्क्स आपका 2019 में गया है, और जो पेपर आपका 2020 में हुआ है उसका 141 मार्क्स कट ऑफ गया है। जी हां बेटा, ये नॉर्मलाइज्ड स्कोर है। ध्यान रखना, ये रो स्कोर नहीं है, ये नॉर्मलाइज्ड स्कोर है। नॉर्मलाइज्ड स्कोर का मतलब 3-4 पेपर, जितने भी सेट के हमारे पेपर होते हैं, उन सब सेट का इजी और टफनेस, आप लोगों का इजीनेस और टफनेस देखी जाती है। उसके बाद में ही आप लोगों का किसी के मार्क्स बढ़ाने होते हैं, किसी के घटाने होते हैं। तो ये सब कुछ रामायण करने के बाद में कट ऑफ कितनी निकल कर आती है, वो कट ऑफ यहां पर आप लोगों की दी हुई है। ओबीसी की कितनी है, ईडब्ल्यूएस की कितनी है, एससी की कितनी है, एसटी की कितनी है, और स्पेशल क्लास की कितनी है। तो ये दोनों कैटेगरीज आप लोगों की यहां पर दी हुई है। साथ ही साथ आप लोगों का दूसरा जो होता है वो पेपर 2 का, मतलब आप लोगों का पेपर 1 200 मार्क्स का, पेपर 2 300 मार्क्स का, तो टोटल 500 मार्क्स का जो ये सेकंड होता है, डिस्क्रिप्टिव पेपर आप लोगों का होता है, मतलब लिखने वाला पेपर होता है, ये ऑब्जेक्टिव पेपर होता है। 500 में से 2019 में कट ऑफ कितनी गई है और 2020 में आप लोगों की कट ऑफ कितनी गई है, तो ये ध्यान रखना। लगभग 1 मार्क्स का फेरबदल है, ज्यादा फेरबदल नहीं है, बट ओबीसी के लिए काफी लंबा फेरबदल है आप लोगों का यहां पर आ रहा है। लगभग 18 मार्क्स का फेरबदल ओबीसी के लिए दिख रहा है। तो ये दोनों कंबाइंड कट ऑफ जब पेपर 2 हो जाता है, उसके बाद में कंबाइंड कट ऑफ आप लोगों की निकल कर आती है। ये बेटा अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग कट ऑफ आप लोगों की यहां पर दी गई है। सीपीडब्ल्यूडी सबको पसंदीदा डिपार्टमेंट, सभी बच्चों को पसंद आने वाला डिपार्टमेंट, सीपीडब्ल्यूडी में कट ऑफ कितनी गई है, नावल के अंदर कितनी गई है, बीआरओ के अंदर कितनी गई है, एमईएस के अंदर की कितनी गई है, और ये सिंपल एक डिपार्टमेंट है जिसमें कितनी गई है आप लोगों की। तो ये अलग अलग डिपार्टमेंट की आप लोगों की कट ऑफ कितनी गई है, ये चीजें आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं ये जो वीडियो आप लोगों का बताया गया है, ये काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो है, आप लोगों को काफी इसमें नॉलेज भी मिला होगा। और अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट भी करना है, और बूस्ट कैसे करना है, उत्कर्ष इंजीनियर्स क्लासेस के साथ में फ्री में आप सभी लोगों के लिए यहां पर कोर्स अवेलेबल है। जी हां मेरे दोस्तों, यूट्यूब के ऊपर निःशुल्क क्लासेस आप लोगों की चल रही है। तो देर ना करते हुए फटाफट से उत्कर्ष इंजीनियर्स क्लासेस के ऊपर आइए, उसको ज्वाइन कीजिए और कंटिन्यूअसली अपनी प्रिपरेशन को यहां पर 4 चांद लगा दीजिएगा। तब तक हम लोग मिलते हैं फिर। थैंक यू वेरी मच।